The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं श्री डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला जी। और इनकी पिछली कहानी भी आप लोगों ने सुना था, उसे बहुत पसंद किया था, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं उनकी एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, अविलंब। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। तू आने दे ललुआ को, सारी बातें बताऊंगी, एक टेढ़ी सी लकड़ी को के सहारे चलते हुई बुढ़िया ने बहू से कहा। हाँ हाँ देख लूँगी, काम तो करती नहीं हो, ऊपर से चाहिए साबूदाने की खीर। रामदेव बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया, केवल रोती रही। लालमणि आज होता तो क्या बहू ऐसे बोलने की हिम्मत कर सकती थी? लालमणि रुपया कमाने शहर गया था। पति के मरने के बाद उसने जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर घरों में बर्तन मांजकर ललुआ को पढ़ाया लिखाया था। आज ललुआ बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए हुए कैसे कहता था, माँ माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी सी साली लाऊंगा। माँ दिनेशवा की माँ की तरह सितारों वाली। और वह उसे गोद में ले लेती थी, मगर वह फिर रोने लगी। इतने साल हो गए दिल्ली गए हुए, एक चिट्ठी छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसे सोचते हुए वह खाट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी में कोई काला सा साया उभर कर सामने आया था। वह उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ ललुआ, सीधे स्टेशन से आया हूँ माँ। वह किसी तरह ललुआ तक पहुँची और उससे लिपट कर रोने लगी। बेटा से शब्द हिचकियों में तब्दील हो गए। आंसुओं के सैलाब सारे गिले सुखे बहा कर दूर ले गए। चला, आज तेरे लिए मैंने अपने हाथों से अरवी की सब्जी बनाई है। आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़कर रसोई की ओर ले जाने लगी। मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर। रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वह हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बेटा बहू के हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देख वह हस्तरप रह गई। हाय बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, दफ्तर में ढेर सारी जिम्मेदारियाँ तेरे लाल पर है। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को साथ लेकर जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बेटा वह आंसुओं को रोक ना सकी, आंचल का छोर मुंह में खोस लिया। तो चिंता ना कर माँ, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर रख ले। जब कोई समस्या हो तुरंत फ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और ये भी रख ले 500 रुपये का एक नोट। वह कागज़ थमाकर वो चल पड़ा। बहू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अनपढ़ न समझ गुमसुम माँ अपने लाल को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अविलंब अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। तो फ्रेंड्स, ये सर की कहानी अविलंब, डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला जी की कहानी। सच में दिल को छू लेने वाली कहानी है। अक्सर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए। अगर बच्चे जॉब पा जाते हैं तो वो अपने पत्नी बच्चों में मस्त हो जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके साथ उनकी एक माँ भी है या उनके एक पिता भी हैं। जिस तरह यहाँ पर एक बेटा अपनी माँ को छोड़कर अकेले वृद्धावस्था में चला गया
उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी माँ खाना कैसे खाएगी, कैसे रहेगी, कैसे जो है घर संभालेगी। आजकल बच्चे भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। शादी होते ही वो अपने पत्नी और बच्चों में रम जाते हैं। उन्हें एक बार भी नहीं फील होता कि उनके बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे। लोगों को अपनी पत्नी का दुख तो दिखता है, उनका दर्द तो दिखता है, पर माँ का दर्द नहीं दिखता है। ऐसे में ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी रहिए, आप अब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर अलग अपनी माँ की सेवा के लिए रखिए, ये भी गलत होगा क्योंकि एक पत्नी आपके सहारे आती है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप जहाँ भी रहिए, आप अपना परिवार लेके रहिए, आप अपनी माँ को भी साथ में रखिए, अपने पिता को भी साथ में रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर सर की ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरी कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। बाय।